एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्ले के बारे में जो आपको सच में कंफ्यूज फील करवा देगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही डिस्कम्फर्ट इस प्ले की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। इस प्ले का नाम है राइनोसेरस। इसे लिखा था लेजेंडरी प्ले राइट यूजीन इयोनेस्को ने। ये प्ले 1959 में पब्लिश हुई थी, लेकिन आज के टाइम में भी ये उतनी ही रेलेवेंट लगता है, शायद पहले से भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ राइनोसेरस के बारे में नहीं है, कन्फर्मिटी, आइडियोलॉजी और हर्ड मेंटालिटी के बारे में है। और सबसे बढ़कर ये उस डर के बारे में है जो हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं छुपा होता है, खुद को खो देने का डर। अगर एक दिन आप देखें कि पूरी सोसाइटी बदल रही है और धीरे धीरे सब लोग एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आप क्या उनके साथ चले जाएंगे या फिर अकेले खड़े रहेंगे? इसी सवाल के पास घूमती है यूनेस्को की ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से फ्रेंच प्रोविंशियल टाउन में। एक बिल्कुल आम सा दिन, धूप निकली हुई है, लोग कैफेज में बैठे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई गॉसिप कर रहा है और कोई बस अपनी रोज की जिंदगी में बिजी है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। यही हमें मिलते हैं प्ले के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। पहला है बेरेंजर। बेरेंजर एक ऐसा आदमी है जो थोड़ा केयरलेस है, थोड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड है और लगता है जैसे जिंदगी से काफी थक चुका है। वो अक्सर शराब पीता है, अपनी लाइफ को लेकर बहुत मोटिवेटेड भी नहीं दिखता। दूसरी तरफ है उसका दोस्त जीन। जीन जो कि उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, हमेशा अच्छे कपड़े पहनता है, टाइम का बहुत पक्का है, डिसिप्लिन में बहुत बिलीव रखता है और हर वक्त बेरेंजर को एडवाइस देने के मूड में रहता है। जीन बार बार उसे कहता है शराब कम पियो, अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करो, म्यूजियम्स जाओ, कुछ प्रोडक्टिव करो। सीधी सी बात है, जीन को लगता है कि बेरेंजर अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है। दोनों की इसी तरह बात चल रही होती है कि अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, धरती हिलने लगती है और फिर एक राइनोसेरस पूरे टाउन स्क्वायर से दौड़ता हुआ निकल जाता है। सब लोग एकदम शॉक में आ जाते हैं, कोई समझ ही नहीं पाता कि अभी यह क्या हुआ। लेकिन फिर एक और अजीब चीज होती है। लोग इस बात पर डिस्कस करने लगते हैं कि राइनोसेरस अफ्रीकन था या एशियाटिक, उसके एक हॉर्न थे या दो, उसकी स्पीशी क्या थी, उसका अपीयरेंस कैसा था। मतलब जो चीज सच में शॉकिंग थी उसके बारे में बात करने के बजाय लोग टेक्निकल डिटेल्स में उलझ जाते हैं। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं, कुछ लोग लॉजिक लगाते हैं, कुछ लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो देखा वो सही है। लेकिन किसी को ये नहीं लगता कि शायद इस इंसिडेंट के पीछे कोई सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ी देर बाद सब लोग अपने काम में वापस लग जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फिर एक और राइनोसेरस नजर आता है और इस बार सिचुएशन और सीरियस हो जाती है। एक औरत की बिल्ली उस राइनोसेरस के पैरों के नीचे आ जाती है और मर जाती है। वो रोती है, चिल्लाती है, लोग उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। टाउन में थोड़ी देर के लिए पैनिक फैल जाता है, लेकिन फिर वही होता है जो पहले हुआ था। लोग धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं। एक्ट 1 इसी अनसेटलिंग फीलिंग के साथ खत्म हो जाता है। कुछ बहुत अजीब हो रहा है, सब लोग उसे देख भी रहे हैं लेकिन कोई उसे सीरियसली लेना नहीं चाहता। अब सवाल यह है कि यूनेस्को यहाँ कहना क्या चाहते हैं। सिर्फ एक राइनोसेरस को टाउन में घुमा देना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था। असल में यह पूरा इंसिडेंट एक सिंबल है। बहुत सारे क्रिटिक्स मानते हैं कि राइनोसेरस एक तरीके की डेंजर आइडियोलॉजी का मेटाफर है। ये फेसिज्म हो सकता है, नार्सिज्म हो सकता है या फिर कोई भी सोच हो सकती है जो इंडिविजुअल थिंकिंग को खत्म करके लोगों को एक हर्ड में बदल दे। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्ले में टाउन का नाम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कंट्री भी स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं की गई है, टाइम पीरियड भी वेग रखा गया है और ये सब जानबूझकर किया गया है। यूनेस्को चाहते हैं कि ऑडियंस समझे कि ये कहानी किसी एक जगह की नहीं है, ये कहानी कहीं भी हो सकती है, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी टाइम पर। यूनेस्को ने खुद रोमानिया में देखा था कि कैसे लोग धीरे धीरे फेसिस्ट मूवमेंट की तरफ अट्रैक्ट होते गए, एक दिन में नहीं, अचानक नहीं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप। और सबसे डेंजरस बात ये थी कि लोग अपने चेंज को जस्टिफाई भी करते हैं। उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जीन और बेरेंजर की डिस्कशन भी इसी बात का सिंबल है। जब राइनोसेरस सामने खड़ा है तब भी लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो अफ्रीकन था या एशियाटिक। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैना अरेंट ने एक फेस दिया, द बेनल्टी ऑफ इविल। उनका कहना था कि इविल हमेशा ड्रामेटिक फॉर्म में नहीं आता, कभी कभी वो बिल्कुल ऑर्डिनरी लगता है, रूटीन लगता है, नॉर्मल लगता है और इसी वजह से लोग उसे पहचान नहीं पाते। एक्ट 2 में कहानी और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। अब हम बेरेंजर के ऑफिस में पहुंचते हैं। यहाँ हमें कुछ नए कैरेक्टर्स मिलते हैं। सबसे पहले है डेजी, जिसे बेरेंजर सीक्रेटली पसंद करता है। फिर है बोटार्ड, जो हर बात पर डाउट करता है और किसी भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पर आसानी से भरोसा नहीं करता। उसके बाद है ड्यूडार्ड, जो खुद को काफी इंटेलेक्चुअल समझता है। और ऑफिस का बॉस है मिस्टर पैपिलन। ऑफिस में सब लोग एक शॉकिंग खबर डिस्कस कर रहे हैं। उनका कलीग मिस्टर बेऑफ राइनोसेरस बन चुका है। पहले तो किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन जब मिस्टर बेऑफ की वाइफ ऑफिस पहुंचती है तो उसे राइनोसेरस को पहचान लेती है। उसके लिए वो अब भी उसका पति ही है। और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जो ऑडियंस को सरप्राइज कर देता है। मिसेस बेऑफ बिना ज्यादा सोचे समझे उस राइनोसेरस के साथ चली जाती है।
जैसे उस ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ भी अनयूजुअल ना हो, ऑफिस में कन्फ्यूजन और डिबेट शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं ये एपिडेमिक है, कुछ लोग कहते हैं ये इमेजिनेशन है, कुछ लोग कहते हैं मीडिया एग्जैजरेशन कर रहा है, और कुछ लोग तो इस बात को मानने से ही इनकार कर देते हैं कि राइनोसरस की संख्या सच में बढ़ रही है। सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन बोटार्ड का है। उसे लगता है कि ये सब प्रोपेगेंडा है। उसके हिसाब से ये पूरी कहानी किसी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी से ज्यादा कुछ नहीं है। एविडेंस सामने हो, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है कि प्रॉब्लम ये रियल है। इसी बीच बेरेंजर डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्त जीन से मिलने जाएगा। उसे पिछले दिन के आर्ग्यूमेंट के लिए सॉरी बोलना है। लेकिन जब वो जीन के घर पहुंचता है तब प्ले का सबसे मेमोरेबल और डिस्टर्बिंग सीन शुरू होता है। जीन बीमार लग रहा है, उसकी स्किन का कलर बदल रहा है, उसकी आवाज बदल रही है, उसका बिहेवियर बदल रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसकी सोच बदलती है। वो कहने लगता है राइनोसरस भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, उन्हें भी जीने का उतना ही हक है जितना हमें। नेचर सिविलाइजेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। धीरे धीरे जीन का पूरा पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म होने लगता है और फिर बेरेंजर की आंखों के सामने वो एक राइनोसरस बन जाता है। बेरेंजर शॉक में रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने अभी क्या देखा, लेकिन अब एक बात क्लियर है, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल नहीं है। सबसे पहले लोगों की सोच बदल रही है और फिर उनकी बॉडी, और ये प्रोसेस रुकने वाली नहीं लगती। जीन का ट्रांसफॉर्मेशन प्ले का एक इकोनॉमिकल कोर है। क्यों? क्योंकि जीन वॉज सपोज टू बी द आइडियल वन, द रेशनल, द डिसिप्लिन, द कल्चर, और वही सबसे पहले राइनोसराइज्ड होता है। और बोटार्ड का कैरेक्टर क्रिटिक्स एनेस्को के न्यूएनांस अटैक को यहाँ देखते हैं। वो लेफ्ट विंग इंटेलेक्चुअल्स पर भी निशाना साध रहा था जो स्टैलिनिज्म को ब्लाइंडली फॉलो करते थे। बोटार्ड इतना कन्विंस्ड है अपनी आइडियोलॉजी में कि वो रियलिटी देखना ही बंद कर देता है। एक्ट 3 बेरेंजर के अपार्टमेंट। टाउन अब ऑलमोस्ट पूरी तरह राइनोस से भर चुका है। इंसान लोग सिर्फ 2 रह गए हैं, बेरेंजर और डेजी। डूडार्ड आता है, ट्राई करता है रेशनली एक्सप्लेन करने की राइनोसरस बनना इतना बुरा भी नहीं है, इट्स लाइक अ नेचुरल फिनोमेना। वो कहता है वी मस्ट अडेप्ट, और एक दिन वो भी विंडो से कूद जाता है और राइनो बन जाता है। सिर्फ बेरेंजर और डेजी बचते हैं। ये एक टचिंग मूवमेंट है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों सोचते हैं कि शायद साथ मिलकर इस मैडनेस को फेस कर सकते हैं। वो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि साथ रहेंगे, लेकिन आउटसाइड से राइनोसरसेस की ट्रम्पटिंग ब्यूटीफुल लगने लगती है डेजी को। कहती है दे आर सिंगिंग, दे आर ब्यूटीफुल, दे आर लाइक गॉड्स। बेरेंजर समझ नहीं पाता, उसके लिए वो रोरिंग है, वायलेंट है, थ्रेटनिंग है। बेरेंजर डेजी को रोकने की कोशिश करता है, फाइट होती है, वो उसे थप्पड़ मार देता है और डेजी चली जाती है, राइनोसरस बन जाती है। बेरेंजर अकेला रह जाता है। वो मिरर में देखता है अपना स्मूथ फोरहेड, अपनी सॉफ्ट स्किन, और सडनली उसे लगता है कि वो अगली है। राइनोसरस ज्यादा हैंडसम लगते हैं। वो ऑलमोस्ट खुद भी ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहता है, लेकिन फिर कुछ टूट जाता है अंदर और वो उठता है और डिक्लेयर करता है पुट अप अ फाइट अगेंस्ट द लॉट ऑफ देम। आई एम द वन लास्ट मैन लेफ्ट एंड आई एम स्टेइंग द वे अंटिल द एंड। आई एम नॉट कैपिटुलेटिंग। एक्ट 3 का एंडिंग ये परफॉर्मेंस था या ट्रायम्फ? क्रिटिक्स आपस में अग्री नहीं करते। यही प्ले की ब्यूटी है। मार्टिन एसन कहते हैं कि बेरेंजर का फाइनल स्टैंड एक्चुअली ट्रैजिक कॉमिक है। वो जेन्युइनली राइनोसोरस बनना चाहता था। वो लास्ट मैन स्टैंडिंग है, बट लोनली, स्लैप्ड एंड अबैंडन्ड। अब थोड़ा बात करते हैं इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले राइट के बारे में। यूजीन एनेस्को 1909 में रोमानिया में पैदा हुए, एक रोमानियन फादर और फ्रेंच मदर के घर। बचपन फ्रांस में गुजरा, फिर 1925 में रोमानिया वापस आ गए और 1938 में फ्रांस परमानेंट शिफ्ट कर गए। तो 2 कल्चर्स, 2 लैंग्वेजेस, 2 आइडियोलॉजिकल वर्ल्ड्स उनके अंदर एक साथ थे। रोमानिया में उन्होंने फेसिस्ट आयरन गार्ड को राइज करते देखा, फ्रांस में स्टैलिनिस्ट लेफ्ट विंग इंटेलेक्चुअल्स को। दोनों ने उन्हें इक्वली डिस्टर्ब किया। यह डिस्टर्बेंस राइनोसरस बन रहे। अब मिलते हैं इन लोगों से, राइनोसरस के कैरेक्टर्स: बेरेंजर, जीन, डेजी, डूडार्ड, बोटार्ड, द लॉजिशियन, मिस्टर पैपलोन, मिस्टर एंड मिसेस बेओफ। और अब इस प्ले के कुछ मेजर थीम्स को देखते हैं जो आपको बहुत काम आएंगे। फर्स्ट, कन्फर्मिटी वर्सेस इंडिविजुअलिटी। सेकंड, टोटलिटेरियनिज्म और आइडियोलॉजी। थर्ड, आइडेंटिटी और ट्रांसफॉर्मेशन। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन। तो यही है राइनोसरस, एक प्ले जो 1959 में लिखी गई थी, लेकिन आज भी दुनिया के लिए उतनी ही वार्निंग जैसी है जैसे पहले थी। आज के राइनोसरस अलग अलग दिखते हैं, लेकिन काम वही करते हैं। एनेस्को का फाइनल मैसेज क्या है? वो ड्रामेटिक नहीं है, वो सिंपल है। अपनी ह्यूमैनिटी बचाओ, स्टैम्पेड में मत जाओ, चाहे तुम अकेले भी रह जाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। We will see you in the next video.